कमीना नहीं, कुत्ता हूँ मैं। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, क्या आप किसी के घर के बारे में बात करते हैं, वहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखते हैं, और अगर आपके घर में आग लगी हो तो खुद को देखोगे या पड़ोसी को? जाहिर है खुद का घर पहले देखोगे, पर प्रोपोगेंडा के कुत्ते को दूसरों के घर को देख के भौंकने की आदत है। वो हमारी बात करके हमको आपस में लड़ा रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं। धन्य है अमन के भेलपुरी वालों, आपको कोटि कोटि लानत है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन बंदा हूँ, मुसलमान हूँ। आज तुझे वो दिखाता हूँ जो 1971 को तू हमेशा याद रखेगा। देख कायर आर्मी ने कैसे पेंट उतारी थी। तो वो बड़े कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि ना वो प्रोटेस्ट में बीजेपी के लोग थे, और इस तरह के बड़े अजीब पुठे सीधे सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैं कहा यार ये उस्ताद जी की वीडियो देख लें, फाइनल हमें कंक्लूजन निकला है कि इसमें मसला क्या है, एक्चुअल हुआ क्या सारा चीज। वो सब तो ठीक है, हम पता लगा लेंगे। पहले ये बता, जो तुम्हारी फौज बलूचिस्तान में इतनी बर्बरियत कर रही है और इतने जुल्म सिंध पर कर रही है, कितने लोगों को गायब कर दिया है, आए दिन कितने वीडियो आ रहे हैं, कितने मासूमों को मार रहे हो, जुल्मो सितम की इंतहा कर दी है तुम्हारी काय फौज ने। सो गाइस ये थी वीडियो, और यार ये फार्मर थे यार। एक तो ये कमेंट्स में लोग होते हैं ना, ये भी पता नहीं, थोड़ा सोच समझ के यार कर दिया करो, क्योंकि रीड हम कर रहे होते हैं आपके कमेंट से, हम बहुत ज़्यादा आइडिया ले रहे होते हैं उधर की सिचुएशन का, वहाँ पे हालात का। तो कम से कम वहाँ पर जो चीज़, वरना बात ही ना किया करो, इतनी एक्यूरेट ना हो। ठीक है, सही कहा। इंडिया के अंदरूनी मसले पर बोलते हो तो लगे हाथों बलूचिस्तान और सिंधु देश की भी बात किया करो, उन पर होने वाले अत्याचारों पर भी आवाज उठाओ। मेरे बाबा को अपने बनाए हुए अगर मेरे बाबा ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया, उसको साबित करो। सिर्फ हमें बिल्कुल मंजूर है, लेकिन इस तरह मुझे पता है मेरे बाबा के गुनाह अदालतों में पेश नहीं करे। क्या ये भी बताने से काफी लोग गुनाह है? क्या ये मुतालबा करने का हक, ये बोलने का हक, ये हमें रियासत देता है। हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। मैं उस वक्त तक बोलूंगी जब तक मेरे मासूम बाबा वापस नहीं आते। इन सब बलोच लापता अफराद को बाजियात करो, इन सब मासूमों को बाजियात करो, हमारी नस्लकुशी बंद करो, इन छोटे बच्चों पे रहम करो। कल को ये सब आपके खिलाफ न हो जाए, इस बात से थोड़ा आप डरें, इस बात से हम पे रहम करें। अब बात यह है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा लगा। हाँ, ये सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा, तुझे कुछ लगा नहीं? देख तेरे खुद के प्रोपोगेंडा को तेरे ही लोग तोड़ेंगे। तो ये था वीडियो, और आज हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि पीएम मोदी, मतलब जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी करी कि एटलीस्ट आई रीच फॉर इन एयरपोर्ट अलाइव, और लिटरली ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री के पीएम की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और उनको सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंट्री के पीएम हैं। इंडिया के इतने बड़े, मतलब इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो सिक्योरिटी सबसे पहले ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि
इतनी सिक्योरिटी के अंदर ऐसे ही किसी तक पहुंच जाना, फिर इस बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर के पास बिल्कुल। ये, या फिर इस तरह के प्राइम मिनिस्टर को निशाना करना जो दुनिया में नंबर 1 पे कह लें ऑलमोस्ट। हाँ जी, इंडिया के हिसाब से तो जो उनके जो है वो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे वो जो उधर वो जो चीजें जो वो एक है ना, वो बेचारों ने, मुझे लगता है कि ये जो फार्मर्स हैं इन्होंने मांगे ही रखनी थी कि हमारी ये बात सुन लें। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो उनकी बेचारा वो आस लगा के बैठे होंगे कि वो आएंगे पीएम मोदी तो हम उनके आगे अपनी मांगे रखेंगे, और ये बस इतनी सी ये बात है। इसीलिए तुझे हिपोक्रेट्स और प्रोपोगेंडा फैलाने वाला कहते हैं। ये देख, तुझसे ज्यादा अक्ल वाली तो ये दोनों लग रही है। और मुझे क्या लगता है कि ऑब्वियसली जिस रूट से उन्हें जाना था, तो जो वहाँ के होते हैं पुलिस और वहाँ के जो सीएम जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको पता था ऑब्वियसली कि यहाँ मतलब पूरा ये प्लान था। ये ऐसा नहीं था कि अचानक प्रोग्राम बना। पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ऑब्वियसली वेदर की वजह से जो है वो फ्लाइट्स नहीं जा सकती थी, तो बठिंडा हेलीकॉप्टर नहीं क्या कहते फ्लाई कर सकता था। इसलिए जो है ना वो उनको ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए थे, पुलिस और ये सब इन्हीं की गलती है। और उनको पता था कि जब फार्मर्स बीच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने किस तरह से उनको दूसरे रूट निकालना चाहिए था, दूसरे बेस निकालने चाहिए थे कि प्राइम मिनिस्टर यार वो किसी तरीके से भी पहुंचे। या फार्मर्स के साथ आप पहले ही जो है वो बातचीत करके मसला भी हल कर सकते हो ना, कि जब आपको पता है कि पीएम आ रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब पीएम आ रहे होते हैं तो पहले ही रोड्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि उनके रास्ते में कोई वो खलल ना हो। बिल्कुल, आप नेगोशिएट करते फार्मर्स के साथ और मतलब कोई हल निकल आता। बट क्या कहते हैं सीएम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई ऑपोजिशन कोई कंट्रोवर्सी बीच में डालना चाहें, वो मसाला उनका मुझे पता नहीं है। मैं तो जो नज़र आ रहा है वो सीधी सी यही चीज़ नज़र आ रही है कि वो फार्मर्स का वो जो भी इशू है यार, जो भी मसाइल हैं, गरीब लोग होते ही हैं और उनके छोटे छोटे से तो मसले होते हैं, तो वो जाहिर बात है कि ऊपर मसले मसाइल चल रहे होंगे तो उन्होंने यही कोशिश की होगी कि यार पीएम मोदी आ रहे हैं, डायरेक्ट इनको इधर हम कह दें और अपनी मांगें रख दें। और फिर हमने देखा कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था और वो कह रहे हैं कि भाई हमें इतनी सारी चीज़ें, उन्होंने इतनी डिमांड की है कि हमारे जो फार्मर्स के डेप्ट हैं उनको 2-2 लाख दिए जाएं। फिर जो प्रोटेस्ट अभी पहले हुआ था, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो है ना वो उनको नौकरी दी जाए, जिनके जो लॉस हुआ है उनको और जिनकी जानें गई हैं उनको उनको लोन प्रोवाइड करा जाए और उनको 17,000 ऑब्वियसली ना कि उनके साथ पहले ही नेगोशिएट करना चाहिए था ना, कि उनके जो भी मसले चल रहे थे। अब पीएम और 5 लाख भी उन्होंने कहा कि कंपनसेशन अमाउंट दी जाए कि जो मरे हैं या जिन्होंने जो है ना जो जिनकी जॉब्स वगैरह गई हैं। बट आई थिंक गवर्नमेंट कितना करेगी ना। फार्मर्स का जो लॉ था वो तो ऑब्वियसली उन्होंने चेंज करा है, पीएम मोदी ने इससे जहाँ तक हो सकता था उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। बट अब इस तरह से प्रोटेस्ट करना, तो क्या कहते हैं, इस बात को पंजाब की गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए थे और उसको हटाना चाहिए था, ताकि एक पीएम जब एक जिस काम से आया वो ना रुकता, कि उनका रास्ता क्लियर होता है। वैसे भी वो अपना जो जिस काम से आए थे वो काम करके जाते। पहली बात तो ये है कि बड़ी सोगवार बात है कि इस तरह का जो प्राइम मिनिस्टर हो, जो इतना काम कर रहा हो अपने देश की खातर, उसके लिए प्रोटेस्ट करना ये बहुत ही एक ना लोकल सी हरकत है। और अगर इस तरह देखा जाए सस्ते वाली, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रिकॉर्ड में पाकिस्तान के हालात भी कुछ इसी तरह के ही हैं। तो हमने तो शायद यही समझा था कि इधर ही ऐसे होता है कि पीएम के खिलाफ पीएम वो बेनजीर भुट्टो का आपको पता है उसे मार दिया गया, लियाकत अली खान, और इसी तरह दीगर और भी अहबाब होंगे कुछ इस तरह के। तो ये अपने ही देश के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत ना करना, ये सबसे एक ना मेरे ख्याल में बड़ी नीच हरकत होती है ये पाकिस्तान। ये बस मुझे इसकी वजह से वो लगता है वो था, और बाकी उनको स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की मुझे लगता है जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ऊपर होता है ना इन्हिसार सारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं, जो संभाल रहा उधर उसको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी बस इसीलिए मैंने वीडियो की थी कि ज़रा मुझे, आपको पता उस्ताद जी हैं तो उस्ताद जी की बात फिर ज़रा ऑथेंटिक होती है और बड़ी अच्छी रिसर्च होती है सर जी। सीधे सीधे बोल, मिसलेंडिंग करके प्रोपोगेंडा फैलाना था और हमसे व्यूज लेके पैसे कमाना था, ताकि तुम्हारे लोग ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद फैला सके। दोस्तों, जिसको प्रोपोगेंडा समझ में आया
वो लाइक करे और कमेंट्स में जय हिंद लिखे। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।